रिवीजन में करवा रहा हूँ सारे स्टूडेंट। सबसे पहले देखो, हम लोगों ने ना शुरुआत टू बी से करी थी और मैंने आपको टू बी और एक्चुअल में टू हैव क्या होता है इसके रिगार्डिंग भी आपको बताया था कि ये होता क्या एग्जैक्टली। वो डे फर्स्ट का सेशन जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था, आई इंसिस्ट प्लीज उसको आप जरूर देखिएगा। देखिए, जब बात टू बी की आती है तो हमें अपने स्टूडेंट्स को कैसे बताना है कि ये इज़मार पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी, है, था एंड होगा। ठीक है, मैंने कहा वह घर पर है। ठीक है, एक सेंटेंस सिंपली मैंने बनाया, वो घर पर है। ही इज एट होम। क्या बोलोगे? ही इज एट होम। वो स्कूल में है, ही इज इन स्कूल। ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ है, ही इज विद हिज फैमिली। फिर से बोलो, ही इज विद हिज फैमिली। वो उसकी फैमिली के साथ था, पास्ट बनाओगे, he was with his family, और वो उसके फैमिली के साथ होगा, he will be with his family, that's okay। अब बात आती है कि इनके सेंटेंसेस हमें ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने के लिए आप लोगों को सबको रेजरेंट करना है। मैं आप लोगों से बैक टू बैक सेंटेंसेस पूछ रहा हूं। यस, सत्यरंजन साहू जी, आपकी बारी है। हेलो, हाँ, थोड़ा लाउडर बोलेंगे और सबको रेजरेंट करना है। मैं सबसे बात करूंगा, जितने भी लोग क्लास में है, आई विल टॉक टू एवरीवन, ईच ऑफ यू, और रेगुलरली आपको बात करनी है मुझसे। गुड मॉर्निंग सत्यरंजन जी, तो तैयार हैं आप बोलने के लिए? यस सर। ओके, मैंने कहा इंग्लिश बोलना शुरू करो। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, वहां जाना शुरू करो। स्टार्ट गोइंग देयर। ओके, मैं बिजी हूँ। आई एम बिजी। मैं बिजी था। आई वाज बिजी। मैं बिजी होऊंगा। आई विल बी बिजी। ओके, मैं घर पर होऊंगा। आई विल बी एट होम। आई विल बी एट होम। मैं घर पर था। आई वाज एट होम। मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। आई एम विथ माई फैमिली। ओके, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। आई एम विथ माई फ्रेंड्स। आई एम विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपनी स्कूल में हूँ। आई एम एट स्कूल। ओके, मैं स्कूल में नहीं हूँ। आई एम नॉट एट स्कूल। ओके, मैं स्कूल में था। आई वाज इन स्कूल। ओके, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। You should learn English. आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। You should practice. You should practice. That's great. Wow. मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। I am practicing. I am practicing. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। I am learning English. I am learning English. मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है। I like to learn English. I like to learn English. मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। I like to teach English. I like to teach English. वो घर पर नहीं है। He is not at home. वो घर से बाहर है। He is out of the house. Yes. He is out of the house. He is out of the house. Okay, वो अपने दोस्तों के साथ है। He is with his friend. He is with his friends. Okay, वो सुबह से बिजी है। He has been busy since morning. He has been busy since morning. Okay, मैं जानता हूँ वो सुबह से बिजी है। I know he has been busy since morning. Okay, मैं जानता हूँ उसके पास टाइम नहीं है। I know he doesn't have time. मैं जानता हूँ वो अपने दोस्तों के साथ नहीं है। I know he is not with his friend. मैं जानता हूँ वो घर पर नहीं है। I know he is not at home. Okay, मैं जानता हूँ वो ये नहीं कर सकता। I know he cannot do this. I know he cannot do this. वो ये कर सकता है। He can do this. वो कुछ भी कर सकता है। He can do anything. Okay, वो सीखने के लिए कुछ भी कर सकता है। He can do anything to learn. He can do anything to learn. Okay, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। You need to practice. You need to practice. आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। You need to learn English. Okay, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। I am learning I'm learning English. ठीक है, देखो मैंने आपसे कुछ रैंडम सेंटेंस भी पूछे, टू बी के भी पूछे, सारी चीजें पूछी, बट यू आंसर्ड इट। इट प्रूव्स दैट कि आपको चीजें हैं, अब सिस्टमैटिक कैसे अरेंज करना है वो हम देखते हैं। देखिए,
ये हमारा टू बी, और ऐसे ही टू बी से बनने वाली एक सिचुएशन होती है परफेक्ट टेंस की। अब चूंकि उसका नाम नहीं होता तो हम उसको टू हैव बीन नाम दे देते हैं। वैसे वो कौन सी टेंस की सिचुएशन है? यस, सत्यरंजन जी, कौन से टेंस की सिचुएशन है वो? परफेक्ट टेंस की, ठीक है। परफेक्ट। हाँ, अब इधर देखना, परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? has have plus verb third form plus other word प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, दैट्स द स्ट्रक्चर। अब आपको करना क्या है, ये जो V3 है ना, इस V3 की जगह सर प्लीज, ये सर हाँ सर प्लीज, जो ऑब्जेक्ट है वो तो सब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम अदर वर्ड बोलते हैं। हाँ ठीक है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अदर वर्ड का मतलब ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा नहीं है ना? अब वो बात अलग है कि आप उसको अदर वर्ड बोल दो, आप उसको ऑब्जेक्ट बोल दो, आप उसको अदर सिचुएशंस में यूज होने वाले वर्ड, यू कैन प्रोनाउंस इट एनीथिंग, बट ऑब्जेक्ट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अदर वर्ड मतलब कि फिर स्टूडेंट अदर वर्ड तो सब्जेक्ट में भी आ सकता है। फिर जी हमें अपनी भाषा में इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि हम उसको या तो वी विल जस्ट कॉल देम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यू गॉट इट? जी सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट में सारी चीजें आ गई। अब राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, सविता, ये सब्जेक्ट भी होते हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्लेसेस है उससे उनके नाम है। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसी बात है। मतलब मैं चाहता हूँ कि कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी आता है, प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, यू नो, बट व्हाट मैटर्स कि हम अगर टीचर है तो हमारी टीचिंग में हम वही वर्ड बोले जो बोलने की हमें नीड है। दैट आई बिलीव। बोला तो सब जाएगा। चलो, अभी मैं चाहता हूं, अभी आपको दिख रहा है डिस्प्ले? नहीं दिख रहा है? नहीं सर। कोई नहीं, मैं आपको डिस्कनेक्ट कर देता हूं, फिर दिखेगा आपको। अब दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले, क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों कभी कभी समटाइम्स ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम जो है दोनों चीजें एक साथ नहीं पहुंच पाती है। अब आप इधर देखना, ये मैंने आपको बताया कि ये जो टू बी है ना, इस टू बी की मदद से आप परफेक्ट टेंस बनाते हो। तो आप यहां पर लिखते हो हैज प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन यू यूज सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, एवरीबडी हैज टू स्पीक, कम ऑन। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। यस, लुबीना जी, कल आपने उस दिन क्या अटेंड किया? फिर मुझे बताओ कि फर्स्ट डे वाली क्लास में आपको क्या बताया हमने कि टू बी क्या होता है? आप प्रेजेंट करो, पहले आपसे बात करनी है मैं। लुबीना करके जो स्टूडेंट है, रिक्वेस्ट प्लीज रेज योर हैंड, आई हैव टू टॉक टू यू। ये टू बी क्या होता है? ये उस दिन हमने फर्स्ट डे वाली क्लास में आपको क्या बताया कि टू बी का मतलब होता है कुछ होना। इस पर हमने पूरी रिसर्च करी थी उस दिन फर्स्ट वाली क्लास में, बहुत गहराई तक गए थे, फिर वही सवाल आपने पूछ लिया। मतलब मैंने जो फर्स्ट वाली क्लास पढ़ाई वो फिर मेरी बेकार होगी। उस दिन क्या बताया था मैंने कि टू बी का मतलब होता है कुछ होना। अब कुछ होने के लिए हमारे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम यहां पर सब्जेक्ट प्लस बी लिख दें। ठीक है, तो उस बी वर्ब को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? इज, एम और आर। उस बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज एंड वर। उस बी वर्ब का, ये देखो, ये रहा वो बी वर्ब, ये जो बी है वो ये वाला रहा। तो ये आपकी बीच में प्लस लगा हुआ है। अब ऐसा समझ के चले कि बीच में क्या लगा हुआ है, ये देखो यहां पर है, ये आपने प्लस यूज किया और फिर यहां पर आपने ये बी लगाया। तो आपका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो बी आपने लगाया है, ये वर्ब एक्चुअल में टू बी वर्ब है। तो टू बी वर्ब में प्रेजेंट टेंस में हम लोग बी और उसकी फिफ्थ फॉर्म नहीं बनती है, एंड दैट इज व्हाई हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, यस मिस लुबेना, वी हैव अलाउड यू टू स्पीक। Yes, sir. Yeah. What I was asking, you were asking that what is exactly to be, Sir, to be तो समझ में आ गया, लेकिन उसे verb of to be क्यों कहते हैं? Okay, हमने तो बताया नहीं verb of to be। सर लिखते थे ना verb of to be। नहीं, हमने कभी नहीं बोला। आपने कहाँ सुना ये वर्ड? पहले तो ये बताओ। जी बहुत सी क्लासेस में देखा, verb of to be कहा जाता है ना इसे। हाँ, नहीं, ये कहा नहीं जाता एक्चुअल में, आपको पता है ये जानकारी। ठीक है, आप चेक कर रहे हैं या फिर आप जो है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं देखती हूँ सर को पता है कि नहीं सर,
नहीं नहीं, आप पहले मुझे सुनिए मैम, मुझे सुनिए, लेट मी, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मैं द वे somebody ask the question I can judge what exactly their intention. See, this is to be actually, and कोई भी चीज के आगे टू लगा है तो फर्स्ट वाली क्लास में क्या बताया था हमने, वो ऑलरेडी क्या है, अरे टू लगा है तो बताइए वो क्या है फिर, हे मतलब अरे भगवान, वो टू लगा है मतलब वो वर्ब है, ऑलरेडी वर्ब है। अब उसके नाम के आगे फिर अलग से वर्ब लगा दोगे, वर्ब ऑफ टू बी, तो क्या साबित क्या करना चाहते हो आप कि वर्ब मतलब क्रिया, टू बी मतलब होना, होने वाली क्रिया, समझ गए वर्ब टू बी क्यों कहते हैं इसको? जी, वर्ब मतलब क्रिया, टू बी मतलब होना, तो होने वाली क्रिया। तो बच्चों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं बताना है, इसलिए उनको बोलना टू बी वर्ब, ठीक है। और अगर जिसमें और भी डिटेल में बच्चा क्वेश्चंस कर रहा है तो फिर उसको लेकर जाओ वो वाला कॉन्सेप्ट जो हमने उस दिन बताया था कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स, 5 फॉर्म। पहली फॉर्म बोलना बी होती है जिसको हम टू बी लिखते हैं, और बोलना याद रखो हमें जो है टू बी ही बोलना है, टू कम ही बोलना है, टू हैव ही बोलना है, टू स्पीक ही बोलना है। वो तो स्कूल में ये भी पढ़ेगा, स्पीक ने बोलना होता है, नहीं बोलना टू स्पीक ने बोलना होता है। ऐसे टू बी का मतलब होता है कुछ होना। इसकी सेकंड फॉर्म बताओ उसको, दिस इज द वाज एंड वर, दिस इज द सेकंड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म बताओ, दिस इज बीन, इसमें आईएनजी लगाओ, दिस इज बीन एंड दिस ये एग्जिस्ट नहीं करती। फिर वो पूछेगा ये क्यों नहीं करती, तो बोले चलो ठीक है इसमें एस और एस लगाओ आप। क्या व्यवस्था हमारे पास है कि हम किसी वर्ब को ऐसे यूज करें? नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं करते। फिर भी वो सवाल करे कि क्यों नहीं करते, तो उनसे बोलना मेरी नेक्स्ट संडे की फ्लाइट है, आई एम गोइंग टू इंग्लैंड एंड आई विल लेट यू नो। क्या होता है, कुछ चीजें कहीं पर जाकर खत्म हो जाती, और जहां वो खत्म हो गई वहां पर सवाल ये नहीं उठाया जाता। अब किसी ने किसी से पूछा इंडिया का नाम इंडिया ही क्यों है, तो उसके पीछे तो बहुत हिस्ट्री चली जाएगी, और बोलना उसने ऐसे ही नाम क्यों रखा, तो टाइम मशीन से फिर हमें उस समय जाना पड़ेगा और फिर पूछना पड़ेगा उसने नाम क्यों रखा। तो कोई भी चीज को एक लेवल पर जानने के बाद में मैं जानता, आई नो दैट क्यूरियोसिटी इट मस्ट बी, और वो टीचिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। बट जहां पर हम लोगों की संभावनाएं हैं वहां तक हम जाएंगे, जहां संभावनाएं खत्म होती है वहां हमें उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी। हाँ, अब और कोई क्वेश्चन है आपका? जी बाद में पूछूंगी जब आएगा तो। बिल्कुल, और आई रिक्वेस्ट कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं रेजिडेंट करके रखेंगे, बोलने के रिकॉर्डिंग कर रहा है। और रेजिडेंट इसलिए करके रखना है आपको कि कब मैं किसको बोलने के लिए बोल दूं, आई डोंट नो दिस। सो सारे के सारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, आई वुड कॉल यू ट्रेनीज, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग सभी अपना रेजिडेंट करके रखेंगे। अब आप देखो यहाँ पर एक व्यवस्था, एक अलग सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं जिसकी मदद से आपको स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवानी कि नाउ दिस इज टू बी। अब इस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो बोले बीन होती है, तो बोले ये हमने लगा दिया बी, ठीक है। मैंने कहा वह स्कूल में है, ही इज इन स्कूल, ठीक है। वो कॉलेज में है, ही इज इन कॉलेज, बट व्हेन वी से वो सुबह से कॉलेज में, या वो सुबह से कॉलेज में रहा है, मैं 10 साल से यहां हूं, मैं 10 साल से यहां रहा हूं या रहा हूं, लाइक ऐसा बोल सकते हो। यह मेरा पैन है, यह मेरा पैन कई सालों से है, या ये कई सालों से मेरा पैन रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि कोई व्यक्ति एक समय से कुछ है या समय से वो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको यूज करना होता है परफेक्ट टेंस, और ये जो परफेक्ट टेंस होता है ये हमारा टू बी का जो सिंपल टेंस होता है इसकी मदद से ही बनता है। आप बोलोगे कि इसमें जो है हाँ, सत्यरंजन साहू जी एक्चुअल में उसमें ना इसको कंसिडर करते हैं, एम को भी करते हैं, आर को भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम समस्या सबसे बड़ी फिर ये क्रिएट होगी कि सर चलो ठीक है, आप इसको यूज कहां करते हो। मान लो आपने कहा कि चलो इसमें इस लगा दें हम, ठीक है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सत्यरंजन जी बोल रहे सर फिफ्थ में हम इस लगा दें, तो फिर सवाल ये उठता है कि सर एम और आर कहां लगेंगे, तो आपने बोला सर एम और आर को भी हम यहां लगा देंगे। तो मुझे बताइए V5 मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। क्या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो है लगती है ही, शी, इट और नेम के साथ, क्या ये आई के साथ भी लगती है जो आप यहाँ पर एम और आर लिख रहे हो? क्या ये यू के साथ भी लगती है जो यहाँ पर आप आर ये लिख रहे हो? कुछ सारी बात समझ, मतलब समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही जिसमें हम उस चीज को सटीक सही ठहरा सके कि यहाँ इज हम लगा सकते हैं, क्योंकि इस लगाओगे तो एम और आर का क्या होगा। भाषा का नियम है
कि अगर ये तीन है इज एम और आर, तो ये बीच में ऑब्लिक का मतलब समझते हो, तीन में से कोई एक, या तो ये या फिर ये, मतलब इन तीनों में से अगर इसको लगाया तो एम भी है, फिर वहां पर एम लगाया तो फिर आर भी है वहां पर। लेकिन हमें बताइए क्या V5 का उपयोग एम और आर के साथ हो सकता है? वो सब्जेक्ट जिनको हम V5 के साथ यूज करते हैं, नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे सर एम और आर जो है सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये भी हमने मान लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मुझे बताइए किस आधार पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफिसर ठहरा रहा, उसका बेस क्या रखा आपने, आधार क्या रखा? ठीक है, यहां एक और तो आप बी वर्ब की बात कर रहे हो, तो हम जब बात बी वर्ब की कर रहे हैं तो इस बी वर्ब की फॉर्म ये नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस आधार पर करोगे कि आपने यहां लिख दिया एम और आर, इसका पास्ट आपने बना दिया वॉज और वर। ठीक है, अब मुझे बताइए इसकी क्या गारंटी है कि इज एम आर और वॉज वर इसका फ्यूचर जो है बीन आप किस आधार पर बना दोगे? मुझे बताइए कि इसके V3 आप यहां पर बीन किस आधार पर लिख दोगे? क्या प्रूफ है आपके पास? बीन किस बेसिस पे आपने बना दिया? यहां हमें स्पष्ट दिख रहा है कि बी की थर्ड फॉर्म बीन जा रही है, यहां हमें स्पष्ट दिख रहा है। अब मुझे बताइए जब इसमें आईएनजी लगाओगे आप, तो आईएनजी क्या एम और आर के साथ लगाओगे? अरे आईएनजी एम और आर के साथ लगाओगे क्या? क्योंकि आईएनजी किसके साथ लगता है बताइए? आईएनजी हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। तो मैं आपको यही तो बोल रहा हूं, जिस चीज की व्यवस्था आप क्या है अभी सिर्फ इस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। फॉर द लास्ट 15 years आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो मैंने इन सारी चीजों को बहुत गहराई में समझा। ठीक है ना, जहां भी मैंने कहा ना संभावना होगी मैं आपको बताऊंगा, और जहां नहीं होगी मैं बोलूंगा ये संभव नहीं है। ठीक है, आप जहां तक सोच नहीं सकते मैं वहां तक भी गया हूं, तो बड़ा मजा आएगा। आप खैर आपका स्वागत है। और ये कोर्स का नाम ही हमने क्या रखा है? टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, हर चीज की छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज को भी अपन नहीं छोड़ने वाले इसको। ठीक है ना, इसलिए रिक्वेस्ट यू रेगुलरली सेशन अटेंड करना है सभी को। और देखो ये व्यवस्था यहां पर अगर आप एप्लीकेबल करोगे तो ये आगे सस्टेन नहीं कर पाएगी। हमने बी की थर्ड फॉर्म बीन बनाई क्योंकि हमारे पास बेस था एक, हमने इसमें आईएनजी लगाया क्योंकि एक बेस था। लेकिन इजेमार का अगर आप यहां यूज कर रहे हो देयर इज नो बेस, अब आगे पास्ट में वॉज बना दोगे मान लेंगे, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द V3 एंड आईएनजी एंड ऑल, यहां पर फिर बोल दोगे इसमें हम इज लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। इट डजंट एग्जिस्ट एंड दैट्स व्हाई हम इसको नहीं बनाते। तो इसका एक ही सिस्टम आप याद रखो कि इसको हम यूज नहीं करेंगे, बस दैट इज द थिंग। और फिर भी अगर आप अपने एंड से कुछ नया करना चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए भाषा में समय के साथ सुधार आता है। ठीक है ना, आप कोई अपनी बुक लीजिए, उसमें इस चीज का विरोध करिए कि नहीं ऐसा होना चाहिए, और जहां उसको सो कॉल्ड स्कॉलर्स के द्वारा अप्रूव कर दिया गया तो आपका नियम आ जाएगा। चलो कोई नहीं। अब आप देखो यहां पर सबसे पहले कि ये जो परफेक्ट टेंस है, इस परफेक्ट टेंस को हम टू बी वर्ब से कैसे बनाएंगे? टू बी वर्ब मतलब कोई चीज है, जैसे मैंने कहा वो घर पर है, ही इज एट होम, वो घर पर है, ही इज एट होम। अब आपको स्टूडेंट से ये पूछना है, चलिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सुधा प्रसाद जी। सुधा जी स्वागत है आपका। हेलो, I'm from Ranchi. okay, so you are a teacher or you have to Yeah, that's I want to improve my skills, and Okay. that's I join your classes, and I follow you in on YouTube on Saturday, Sunday. That's why I have joined you. okay, चलिए अच्छी बात है मैम, स्वागत है आपका। यस, Okay. Actually, I'm 1.5 घंटे प्लस में है, कभी 1 घंटे 40 मिनट होगा, कभी 2 घंटे होगा, तो कभी 2 घंटे 10 मिनट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली अटेंड। Hello. आवाज आ रही है मैं? yes, sir. हाँ, आई एम आस्किंग यू दैट क्या आपको टू बी Yeah. क्लियर है? Yeah. Okay, am I audible to you? I am visible Yeah. to you clearly? Yeah. You are visible to me. Okay, fine. चलिए हम आपसे सेंटेंसेस पूछ रहे हैं, you just have to reply. Okay. Okay, मैं इस बैच के स्टूडेंट हूँ, क्या कहेंगे आप? I'm the student of this batch. आई एम a student of this batch. मैं घर पर हूँ, at home. आई एम एट होम, मैं अपनी फैमिली के I'm साथ हूँ, with my family. आई एम विथ माई फैमिली। और अगर आपने कहा कि मैं 2 दिन से अपनी फैमिली के साथ I हूँ, have been with my family for 2 days. yes, excellent. I have been with my family for 2 days. वो बचपन से ही मस्तीखोर है, He has been naughty mischievous, हाँ naughty और mischievous. You Mischievous. can use both the words. since his Childhood. his childhood. Since his childhood or since childhood he has been Okay. mischievous. Okay. So वो 2 साल से यहाँ है, he has been here for two years. he has been here for 2 years. Okay, हमें क्या करना है, थोड़ा फ्लुएंसी के साथ में और एक Yeah. कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है मैम, है ना? Because Yeah. we are teachers, और मेरा मानना है कि अगर हम Yeah.
टीचर्स बनना है तो एक हमारी आवाज में कॉन्फिडेंस दिखे, है ना? ओके, मैं घर पर हूँ, I'm at home. I'm at home. मैं सुबह से घर पर हूँ. I have been at home since morning. एक्सीलेंट. मैं घर पर था. I was I had been at home. ओके, मैं 2 दिन से घर पर था. I had been at home for 2 days. ठीक है, मैं 2 दिन से घर पर था तो I had been at home for 2 days. ठीक है. Yeah. मैं 2 दिन से घर पर होऊंगा. I will have been at home for 2 days. ओके, मैं स्कूल में हूँ. I am in a school. I am in school. मैं स्कूल में था. I was in a school. ओके, I was in school. और मैं 2 दिन से स्कूल में था. I had been in a school for 2 days. I had been in school for 2 days. और मैं स्कूल में होऊंगा. I will be at the In school. Okay, I will In be school, at sorry. school. I will be in school. कल मैं स्कूल में होऊंगा. I will be at the school tomorrow. ओके, फाइन. मैं 2 दिन से स्कूल में होऊंगा या रहा होऊंगा. Yeah. I will have been I will have been at a school for 2 days. Excellent. Now let me know the difference between since and for. Where to use since, Yeah. where to use for. Do you know this? Yeah. Yeah, please बताएं. Since when निश्चित टाइम रहता है तो जैसे कि चाइल्डहुड या फिर डेट या एंड फॉर जैसे इयर्स डेज. देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की जब बात आए, जैसे मैंने कहा मॉर्निंग, या ठीक है, इवनिंग, या जो भी ऐसे टाइम्स जो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट क्या कहते हैं? पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ टाइम. टाइम. मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ओके. 2 o'clock, संडे. संडे, मंडे. कोई ईयर आ गया 2002, 2003, 2004, 2010. ओके, कोई एग्जैक्ट टाइम आ गया. ठीक है, 2 o'clock, 3 o'clock, चाइल्डहुड. ठीक है, कोई स्टेज आ गई इस तरीके से. या ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेट आ गई, जैसे आपने कहा 2 अप्रैल. ओके. ठीक है ना? तो ये सारी सिचुएशन जो है, दे आर एक्चुअली द पॉइंट ऑफ टाइम. या इनके सबके साथ आपको किसका उपयोग करना है? सिंस. सेंस का. ऑन द अदर हैंड, फोर का उपयोग आप किसके साथ करोगे? सेकंड, टाइम, मिनट्स, मिनट, ईयर, आवर, ओके, डे, डेज, वीक, वीक, मंथ, ईयर. ठीक है, या सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, इन सब के साथ में डिकेड, सेंचुरी, है ना? ओके. सबके साथ आपको किसका उपयोग करना है? फॉर. हाँ, सबके साथ आपको फोर का उपयोग करना है. सो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम. क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम. यस, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम और ये हो गया आपका पीरियड ऑफ. पीरियड ऑफ टाइम. अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, हमें ये ध्यान देना होगा. यस, इसके अलावा देखो, जैसे येस्टरडे आ गया, ये भी आपका Yeah. पॉइंट ऑफ टाइम है. ठीक है, लास्ट नाइट आ गया, लास्ट वीक आ गया, या लास्ट मंथ आ गया, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या कुछ भी ऐसे वर्ड आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो है आपके किसके साथ आएंगे? पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस. हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है. स्टूडेंट भी कभी Yeah. कंफ्यूज नहीं होगा, ना ही आप कभी कंफ्यूज हो. ओके. ठीक है, आप इस चीज को बहुत आसानी से, पीरियड ऑफ टाइम, उसको ये बताओ, चलो एक काम करो, बोलना आपके सामने मैं 2 वर्ड बोल रहा हूँ, आप खुद बताइए कि Yeah. वो सेंस लगेगा, फॉर लगेगा. आप स्टूडेंट से खुद ऐसा पूछ सकते हैं कि चलिए, मैंने बोला या 9 बजे से, और मैंने बोला 9 घंटे से. तो या जब बात 9 घंटे की आएगी तो देखो, तो 1 फॉर घंटा, 2 घंटे, पीरियड 3 ऑफ घंटे, 4 टाइम. घंटे, 5 घंटे, ये एक टाइम पीरियड हो गया. मैंने बोला 9 बजे, पॉइंट ऑफ टाइम. ये एग्जैक्ट टाइम हो गया 9 बजे. मैं 9 बजे से यहाँ हूँ,
और मैं 9 घंटे से यहाँ हूँ. You can see the difference. मैं 9 बजे से यहाँ हूँ. I've been here since 9 o'clock. और मैं 9 घंटे से यहाँ हूँ. I've been here for 9 hours. For 9. You got it? Yeah. I've been here for 9 hours. तो ऐसे उसको प्रैक्टिकली समझाना है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को, तो वो इजीली बहुत आसानी समझ जाएगा. अच्छे समझ. Yes sir. ओके, चलिए मैं घर पर हूँ. I am at home. मैं 2 दिन से घर पर हूँ. I have been at home for 2 days. याद रखिएगा, जब भी आप परफेक्ट टेंस को हैव बीन में और टू बी को प्रैक्टिस करवा रहे हो, तो एक सेंटेंस इसका पूछना है, फिर एक इसका पूछना है, फिर एक इसका पूछना है, फिर एक इसका, फिर एक इसका, फिर इसका, और उसके बाद फिर रैंडम. पहले सीक्वेंस में, ताकि उसका ब्रेन समझने में उसको आसानी हो. जैसे मैंने कहा, वो मेरा दोस्त है, ही इज माय फ्रेंड. He is my friend. 2 सालों से मेरा दोस्त है. He has been my friend for 2 years. He has been my friend for 2 years. वो मेरा दोस्त था. He was my friend. वो 2 सालों से मेरा दोस्त था. He had been my friend for 2 years. एक्सीलेंट. वो मेरा दोस्त होगा. He will be my friend. वो 2 सालों से मेरा दोस्त होगा. He will have been my friend for 2 years. He will have been my friend for 2 years. 2 ठीक है. years. तो ओवरऑल हमें जो है ये करवा दिया. उसके बाद रैंडम पूछना है. मैं 2 दिन से बिजी था. I had been busy for 2 days. एक्सीलेंट. मैं बिजी हूँ. I am busy. मैं सुबह से बिजी हूँ. I have been busy since morning. I have been busy since morning. मैं घर पर हूँ. I am at home. मैं घर पर था. I was at home. I was at home. मैं स्कूल में हूँ. I am at school. I'm at school. मैं स्कूल में था. I was at school. मैं अपनी फैमिली के साथ था. I was with my family. मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ. I am with my family. मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ. I was with my friends. I am with my friends. हूँ. Oh, sorry. Okay. Okay, मैं 2 दिन से अपने दोस्तों के साथ हूँ. I have been with my friends for 2 days. I have been with my friends for 2 days. Okay, मैं For घर 2 पर हूँ. days. I am at home. मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ. I am with my friends. Okay, मैं कॉलेज में था. I was in college. मैं अपने फैमिली के साथ था. I was with my family. मैं बिजी था. I was busy. मैं बिजी नहीं था. I was not busy. I was not busy. Okay, मैं बिजी हूँ. I am busy. मैं बिजी नहीं हूँ. I'm not busy. Okay, वो घर पर है. He is at home. वो घर पर नहीं है. He is not at home. Okay, वो अपने दोस्तों के साथ है. He is with his friends. He is with his friends. वो 2 दिन से उसके दोस्तों के साथ है. He has been with his friends for 2 days. ठीक है मैम, फाइन, अच्छी बात है. ओके, एट स्कूल और इन स्कूल में बताइए क्या डिफरेंस है. कल आपने क्लास अटेंड किया था, लास्ट वाला, फर्स्ट डे वाला? No sir. कल मैंने एक्चुअली परसों शाम मिली हूँ और कल आपका क्लास हुआ नहीं था. कल मैंने कॉल किया था. कल क्लास. हाँ, कल तो ऑफ था. ओके, चलो कोई नहीं, वो रिकॉर्डेड सेशन आप देखिएगा मैम, है ना, उससे हो जाएगा. चलो, एट और इन वाला कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन बताया था, एक बार फिर बताता हूँ, सुनना. आप एट कब बोलते हो? जब आप स्कूल में हो, ठीक है, लेकिन आप उस स्कूल में एडमिट नहीं हुए हो. लाइक आप स्कूल में जो है एज अ घूमने गए हो, या फिर आप एज अ पेरेंट के तौर पर स्कूल में गए हो. जैसे आपने कहा, आई एम एट माई डॉटर्स स्कूल, आई एम एट माई सन्स स्कूल. सो आई एम एट माई डॉटर्स स्कूल. अब एट क्यों लगाया आपने? बिकॉज हियर यू आर टॉकिंग अबाउट कि आप स्कूल में एडमिट नहीं हो. ऐसे ही मैं हॉस्पिटल में हूं, आई एम एट हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में किसी से मिलने गए हो, कोई पेशेंट से. लेकिन अगर आपने बोला आई एम इन स्कूल, इट मींस यू आर स्टूडेंट एंड यू आर स्टडीइंग देयर इन स्कूल. ठीक है, जैसे आप किसी से बातचीत करने में पूछते हैं ना, स्कूल में हो कि कॉलेज में हो, तो उसका रिप्लाई वहां पर आई एम इन स्कूल आएगा, ना कि आई एम एट स्कूल आएगा. तो जब आप स्कूल में एडमिट हो एज ए स्टूडेंट, आप वहां पढ़ रहे हो, आपने कहा मैं इस स्कूल में 2 साल से हूं, तो आई हैव बीन इन दिस स्कूल, एट दिस स्कूल नहीं आएगा. आई हैव बीन इन दिस स्कूल फॉर 2 years, मतलब 2 साल से आप स्कूल के विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो. लेकिन आई एम एट स्कूल कब बोला जाएगा? आई एम एट स्कूल विथ माई फ्रेंड्स एंजॉयिंग हियर. मैं स्कूल प्रीमाइसेस में हूं,
ठीक है, अपने दोस्तों के साथ हूं, एंजॉय कर रहा हूं, यू गॉट इट। तो ऑफ डे में आप अगर कहीं गए हो तो वहां पर आप ऐसे बोलोगे कि आई एम एट स्कूल, आई एम एट योर स्कूल। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त का कॉल आया, आपको उन्होंने कहा कि आई एम एट योर स्कूल, वेयर आर यू नाउ, मैं आपके स्कूल में हूं, आप कहाँ हैं, है ना। सो ऐसा इस सिचुएशन में इसको हम बनाते हैं। देखिए जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे या जो भी हम सेंटेंसेस को समझेंगे, यस आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड इन द हॉस्पिटल, नहीं रितेश दिस इज रॉन्ग, आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड एट द हॉस्पिटल। यू आर सपोज टू से एट द हॉस्पिटल बिकॉज आप हॉस्पिटल में एडमिट अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, आप एडमिट नहीं होने जा रहे हो, ठीक है ना। यस दोस्त आपका हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहां एट का यूज करोगे आप। चलो इधर देखो, एवरीबडी फोकस। तो ये आपका हो गया। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH और हु पैटर्न, ये पांचों एक साथ प्रैक्टिस करवाना हमें स्टूडेंट्स को। मतलब पहले उसको अफर्मेटिव नेगेटिव हमने करवा दिया, अफर्मेटिव नेगेटिव करवाने के बाद में ये 5 स्ट्रक्चर्स आपको बैक टू बैक लिखने हैं। अफर्मेटिव, आफ्टर अफर्मेटिव वी हैव टू यूज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव, फिर इजमर, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव, फिर इजमर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट WH एंड हु प्लस इज और आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट में। पास्ट में देखो, जो चीज थी, जैसे आपने कहा मैं बिजी था, आई वॉज बिजी, मैं बिजी हूं, आई एम बिजी, मैं बिजी नहीं था, आई वॉज नॉट बिजी, क्या मैं बिजी था, वॉज आई बिजी, मैं बिजी क्यों था, वाई वॉज आई बिजी, और कौन बिजी था, हु वॉज बिजी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है, ऐसे फ्यूचर में बनाना सिखाओ उसको। विल बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इसका नेगेटिव बनाओ, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इंटरोगेटिव में ये उठकर आगे आएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, क्या से। मैंने कहा मैं घर पर हूंगा, आई विल बी एट होम, बोलो आई विल बी एट होम। मैं घर पर नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी एट होम। क्या मैं घर पर होऊंगा, विल आई बी एट होम। क्या कल आप घर पर रहोगे, विल यू बी एट होम टुमारो। क्या कल आप अपनी फैमिली के साथ रहोगे, विल यू बी विथ योर फैमिली टुमारो, विल यू बी विथ योर फैमिली टुमारो। ऐसे देखो, आप अपनी फैमिली के साथ क्यों रहोगे भैया कल। सो वाई विल यू बी विथ योर फैमिली टुमारो, और कौन आपकी फैमिली के साथ रहेगा, हु विल बी विथ योर फैमिली टुमारो, दैट इज होगा। आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो जो भी चीज होगी उसके लिए मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, आई एम विथ माई फ्रेंड्स। अब आपको खुद से भी जो है, अभी बताऊंगा बुक के बिना कैसे पढ़ाना है ना। आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में डाटा आप खुद से भी पढ़ाना प्रिपेयर करना चाहते हैं, खुद का प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू नो मैं पढ़ा तो काफी लंबे समय से रहा हूं, बट आई स्टार्टेड माय ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर्सनल इन 2018। सो इन 2018 आई हैड नो स्टडी मटेरियल। तो पूरा 18 और 19 ये 2 साल जो है ना, बिना बुक्स के पढ़ाया मैंने स्टूडेंट, खुद से नोट्स क्लास के अंदर बनवाना, उनसे वही सेंटेंसेस बनवाना, कोई बुक नहीं, कोई स्टडी मटेरियल नहीं दे रहा था पर्सोना। फिर 19 के एंड में, 19 के दिसंबर में हमने हमारी जो है एक बुक पब्लिश करी। पब्लिश नहीं कर सकते, उसका एक बुक मतलब बंच ऑफ कंटेंट हमने प्रिपेयर किया, जिसकी मदद से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। ठीक है, तो व्हाट आई बिलीव कि अगर आप बिना बुक के पढ़ाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सीखता है, रिजल्ट निकलता है। लेकिन वो कैसे मैं आगे आपको बताऊं, पहले आप इधर देखो। यहां पर आप सबसे पहले तो जो है ये सेंटेंसेस आपके सामने है, और बिना बुक के अगर आपको पढ़ाना है तो याद रखना आपके पास में सेंटेंसेस की दुकान होनी चाहिए।
दुकान मतलब आप हजारों सेंटेंस बैक टू बैक बोल पाए। और आज से आपकी यात्रा मैं स्टार्ट करवा रहा हूं और कहीं ना कहीं आपको बताऊंगा भी कि आपको कैसे हजारों सेंटेंसेस बनाने हैं और बिल्कुल आप लोगों को वर्क कंप्लीट करना है, वर्क कंप्लीट करके ग्रुप में भेजना भी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मंडे का वेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट मंडे से स्टार्ट करेंगे सिस्टमेटिक, है ना। उन्होंने बोला भी था कि बोले सर अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं तो हम लोग 17-18 से हमारी क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संभाओ, ठीक है, हमको स्टार्ट मैंने प्रॉमिस किया था भाई एनी हम 14 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे हमारी क्लास, दैट इज वाई। चलिए, तो अब आप एक सेंटेंस को पूरे 5 में बनाएंगे। मैंने कहा वो घर पर है, ही इज एट होम। वो घर पर है, ही इज एट होम। वो घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट होम। क्या वो घर पर है? इज ही एट होम? उसको एक सेंटेंस को पूरे 5 में बुलवाओ। वो घर पर है, ही इज एट होम। वो घर पर नहीं है, इज नॉट एट होम। क्या वो घर पर है? इज ही एट होम? वो घर पर क्यों है? व्हाई, ये देखो ये जो WH वर्ड है, व्हाई इज ही एट होम। और कौन घर पर है? हु इज एट होम। अगर वो हिंदी नहीं बोल पा रहा पहले उससे इंग्लिश में बुलवाओ। मैंने कहा वो स्कूल में है, ही इज इन स्कूल। वो कॉलेज में है, ही इज इन कॉलेज। बोलो सभी मेरे साथ में, वो कॉलेज में है, ही इज इन कॉलेज। वो कॉलेज में नहीं है, ही इज नॉट इन कॉलेज। क्या वो कॉलेज में है? इज इन कॉलेज। वो कॉलेज में क्यों है? व्हाई इज ही इन कॉलेज। आप चाहे तो एक और काम कर सकते हैं, यहां पर इस इजेमार का नेगेटिव बना सकते हैं इस तरीके से, नॉट लगाएंगे और यहां ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, क्या वो घर पर नहीं है? इज ही नॉट एट होम। क्या आप घर पर नहीं हो? आर यू नॉट एट होम। क्या आप स्कूल में नहीं हो? आर यू नॉट एट स्कूल। क्या आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हो? आर यू नॉट विथ योर फैमिली। आर यू नॉट विथ योर फैमिली। क्या आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हो तो आर यू नॉट विथ योर फैमिली। क्या आप स्कूल में नहीं हो? आर यू नॉट इन स्कूल। क्या आप मार्केट में नहीं हो? आर यू नॉट इन मार्केट। क्या आप अपने दोस्तों के साथ नहीं हो? आर यू नॉट विथ योर फैमिली। सो अब आप देखो यहां पर कि ये किस तरीके से आपको वर्क कर रहा है। आपने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर नहीं हूं, आई एम नॉट एट होम। आई एम नॉट एट होम। क्या मैं घर पर हूं? एम आई एट होम। क्या मैं स्कूल में हूं? एम आई एट स्कूल। क्या मैं मार्केट में हूं? एम आई एट मार्केट। क्या आप अपनी फैमिली के साथ हो? आर यू विथ योर फैमिली। आर यू विथ योर फैमिली। क्या आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हो? आर यू नॉट विथ योर फैमिली। या फिर एक तरीका ये वाला डेवलप करो, आरंट यू विथ योर फैमिली। Aren't you with your family? ठीक है, Aren't you with your family? क्या आप अपने परिवार के साथ नहीं हो? ऐसे ही बोला मैंने, Aren't you in this school? क्या आप स्कूल में नहीं हो? Next, Aren't you a teacher? क्या आप एक टीचर नहीं हो? Isn't it so expensive? क्या ये बहुत महंगा नहीं है? Isn't it too expensive? अब to भी यूज कर सकते हो। Isn't it too expensive? क्या ये बहुत महंगा नहीं है? ठीक है, चलो रेजेंट करो। आप लोगों से पूछता हूं मैं, रेजेंट करो भाई। स्पेशली कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात एक बार भी नहीं हुई है, लाइक श्वेता इज हियर। चलो रितेश द्विवेदी, वी हैव अलाउड यू। यस सर, आई एम रेडी। ओके, आपको एक सेंटेंस को बोलना है और आंसर करना है कॉन्फिडेंटली। ओके ओके। चलो, मैं क्लास में हूँ। आई एम इन क्लास। ओके, मैं स्कूल में हूँ। आई एम इन स्कूल। आई एम इन स्कूल। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। आई एम विथ माई फैमिली। आई एम विथ माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। आई एम नॉट विथ माई फैमिली। आई एम नॉट विथ माई फैमिली। क्या आप अपनी फैमिली के साथ हो? आर यू विथ योर फैमिली? क्या आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हो? आर यू नॉट विथ योर फैमिली? Aren't you? Are you not with your family? Aren't you with your family? Okay, क्या ये महंगा है? क्या है महंगा है? Is it expensive? Is this expensive? क्या ये बहुत महंगा है?
Is it too expensive? Is it too expensive? क्या आप घर पर हो? Are you at home? क्या आप घर पर नहीं हो? Aren't you at home? Aren't you at home? क्या आप अपनी फैमिली के साथ हो? Are you with your family? Are you with your family? क्या आप अपनी फैमिली के साथ नहीं हो? Are you not with your family? Are you not with your family? क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट हो? Are you a good student? क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो? Aren't you a good student? Aren't you a good student? क्या ये आपका है? Is this yours? क्या ये आपका नहीं है? Isn't yours? Isn't it yours? this yours? Isn't this yours? हाँ, ये मेरा नहीं है. Isn't this yours? Yes. It is not mine. Okay, मैं स्कूल में हूँ. I am in school. मैं कॉलेज में हूँ. I am in college. मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ. I am with my friends. I'm with my friends. मैं मार्केट में हूँ. I am in the market. Okay. मैं घर पर हूँ. I am at home. I'm at home. मैं घर पर था. I was at home. I was at home. मैं घर पर नहीं था. I was not at home. I was not at home. Okay. मैं घर पर होऊंगा. I will be at home. मैं घर पर नहीं होऊंगा. I will not be at home. I will not be at home. क्या मैं घर पर होऊंगा? Will I be at home? मैं घर पर क्यों होऊंगा? Why will I be at home? और कौन घर पर होगा? Who will be at home? कौन स्कूल में होगा? Who will be in school? Who will be in school? कौन यहाँ होगा? Who will be here? Who will be here? कौन वहाँ होगा? Who will be there? Who will be there? Okay. कौन यहाँ है? Who is here? कौन वहाँ था? Who was there? Who was there? कौन वहाँ नहीं था? Who was not there? Who was not there? Okay. मैं अपनी फैमिली के साथ था. I was with my family. I was with my family. मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं था. I was not with my family. I was not with my family. Okay. मैं स्कूल में हूँ. I am in school. I am in school. ठीक है. मैं स्कूल में हूँ. I am in school. मैं स्कूल में नहीं हूँ. I am not in school. I am not in school. मैं स्कूल में था. I was in school. मैं स्कूल में नहीं था. I was not in school. Okay. मैं स्कूल में होऊंगा. I will be in school. I will be in school. मैं स्कूल में नहीं होऊंगा. I will not be in school. I will not be in school. Okay. वह अपने दोस्तों के साथ है. He is with his friends. He is with his friends. वो उसके दोस्तों के साथ नहीं है. He is not with his friends. Okay. मैं घर पर नहीं हूँ. I am not at home. Okay. वो अपने दोस्तों के साथ है. He is with his friends. क्या बात है. चलिए अब आपको एक टास्क दिया जा रहा है. द टास्क इज दैट लाइक एक सेंटेंस को पूरे पांचों में आपको बनाना है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव भी बनाना है. WH और WH नेगेटिव भी बनता है, पता है आपको? Yes. अब आप क्यों नहीं हो? Why aren't you there? Why aren't you there? या फिर why aren't you there? Not there. not there? ये महंगा क्यों नहीं है? Why is it not? Why isn't this costly? Why isn't this costly? आप घर पर क्यों नहीं हो? Why are you not at home? Why aren't you at home? Why आप क्लास aren't क्यों you नहीं at हो? home? हाँ, आप Why क्लास aren't क्यों you नहीं in हो? class? Why aren't you in class? Excellent. Why aren't you in class? चलो बोल के बताइए मैं फटाफट फास्ट. एक सेंटेंस को बोल के बताना है आपको. कोई सा भी रैंडम सेंटेंस. वो मेरा दोस्त है, इज माय फ्रेंड. वो मेरा दोस्त नहीं, इज नॉट माय फ्रेंड. क्या वो मेरा दोस्त है, इज ही माय फ्रेंड. ऐसे. Yes. He is my friend. He is not my friend. Is he my friend? हाँ, पूरे उसमें बनाना है. प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी. Yes, sir. Is he my friend? He is not my friend. He was my friend. He was my friend. Was he my friend? Why he is my friend? Why is not he is my friend? Why is not he my friend? देखो आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं.
हाँ, क्या होता है कि जब हमें बोला गया कि भाई सबको उसमें बताना है, तो फिर हिंदी इंग्लिश पहले दोनों इनिशियली हमें दोनों के साथ मेंटेन करके चलना है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, क्या वो एक अच्छा स्टूडेंट है, इज ही अ गुड स्टूडेंट, इज ही अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा, क्या वो एक अच्छा स्टूडेंट है, इज ही अ गुड स्टूडेंट, क्या वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, इजंट ही अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट क्यों है, व्हाई इज ही अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट क्यों नहीं है, व्हाई इजंट ही अ गुड स्टूडेंट, और कौन एक अच्छा स्टूडेंट है, Who is a good student? हु इज अ गुड स्टूडेंट, और कौन एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, Who isn't a good student? एक्सीलेंट, हु इजंट अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट था, He was a good student. ओके, वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, He was not a good student. ओके, वो एक अच्छा स्टूडेंट होगा, He will be a good student. वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा, He will not be a good student. ऐसे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को मेंटेन करते हुए बोलना है, समझ रहे हैं आप? Yes, yes, हाँ, आगे sir. अब बनाइए, विल बी का बनाइए एक सेंटेंस कोई सा भी, You will be a good teacher. ओके, You will not be a good teacher. Why will you not be a good teacher? ओके, क्या तुम अच्छे टीचर होगे? ना हमारे इंस्टीट्यूट पर आरती चल रही है ऊपर हॉल में, चिल्ड्रन आर वर्शिपिंग लॉर्ड, क्या है सबसे पहले, ठीक है, Actually, sir, I have some confusion. I want to clear it. प्लीज, ये सर जो जैसे ये टू बी है, हाँ हाँ, तो टू बी की जो फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, ये हेल्पिंग वर्ब है ये तो सर. यस, देखिए एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिफरेंशिएट करें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या है ना. जी जी. देखिए ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब है, वर्ब दोनों जी. है ना. एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब मतलब कब, जब अगर कोई वर्ब आ रही है और उसके साथ एक और वर्ब ऐड हो गई आगे उसके, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी. और जहां पर कोई मेन वर्ब है ही नहीं या कोई वर्ब ही नहीं और सिर्फ एक ही वर्ब आ रही, तो वही मेन वर्ब भी और वही हेल्पिंग वर्ब. तो टू बी में ये जो इज़ेमार है ना, जी जी. यही सर्वे सर्वा है, हाँ जी. अपनिज भगवान है, मतलब यस. तो उसको ऐसे समझो कि ये जो इज़ेमार है, ठीक है, यही सर्वे सर्वा है, यही मेन वर्ब है, यही हेल्पिंग वर्ब, यही सब कुछ है. यस. स्टूडेंट अगर आपसे पूछेगा कि सर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या मैं इस पे लगाऊं, बोलना मेन वर्ब लगाओगे तो टेंस में चले जाएगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल. तो उनको ये बताओ कि एक्चुअल में ये जो टू बी का मतलब होता है कुछ होना. क्या मतलब होता है? कुछ होना, कहीं होना, कहीं होना, किसी पद पर होना, पोस्ट पर होना, पोस्ट पर किसी होना, के साथ होना, कहीं से होना, ठीक है, कुछ होना, कहीं होना, कहीं से होना, कहीं के बिना होना, कुछ होना, जितनी भी जो भी सिचुएशन में आप हैं, जी जी जी. वो टू बी है. ओके सर. ऐसे तो इसके लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होगा, वो वर्ब भी लगाएगा. याद रखना, एक नए स्टूडेंट को अगर आप पढ़ाने जा रहे हो और उसने इंग्लिश कभी नहीं सीखी है, डेफिनेटली वो उसमें वर्ब लगाएगा टू बी जब आप पढ़ाओगे. तो आप उसको ये बताना है कि वी डू नॉट हैव टू यूज वर्ब विद टू बी. हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने जो चीज है, ये पेन है, दिस इज पेन. मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर. ऐसा मत बोलो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बोला मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, वो अलग चीज है. मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर. आप क्या हो, तो बोले सर मैं स्टूडेंट हूँ. वेरी गुड, वो बोलेगा आई एम स्टूडेंट. फिर उनसे पूछो आपके फादर क्या है, बोले सर मेरे पापा जो एक अकाउंटेंट है, तो आप बोलेंगे माय फादर इज एन अकाउंटेंट. आपकी ममा क्या है, तो बोले मेरे ममा जो है हाउस वाइफ है, तो वो बोलेंगे माय मदर इज अ हाउस वाइफ, है ना. तो ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हमें बनाने हैं. और जब आप ऐसे छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बनाओगे, आपको सारी की सारी चीज जो है बहुत अच्छे समझ में. ओके सर. सर वन मोर कंफ्यूजन. हाँ जी. सर ये समवन टीच इन स्कूल और इन एट स्कूल. अच्छा, नहीं तो अभी आपको बताया ना, वो नहीं समझ में आया क्या आपको? नहीं सर, वो जैसे टीचर है
अच्छा, ऑलरेडी टीचर। टीचर, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर वो एक टीचर है, जॉब में है और वो Job, और job. उसका वर्क प्लेस है, तो वर्क प्लेस के साथ आप एट लगा सकते हो, ओके सर। ठीक है। आप Work बिल्कुल place. बोल सकते हो कि आई एम एट स्कूल, ठीक है। मैं एक टीचर हूँ और मैं स्कूल में हूँ, आई एम ए टीचर एंड आई एम एट स्कूल। आई एम मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आई एम ए डॉक्टर एंड आई एम एट हॉस्पिटल, यू नो। तो Hospital, वहां okay. आप बिल्कुल, लेकिन जब आप ये कहोगे कि मैं इस स्कूल में 2 साल से एज ए टीचर हूँ, जी। ठीक है, यस सर। तो आई हैव बीन आई हैव बीन अ इन दिस टीचर, स्कूल, अ टीचर इन दिस स्कूल टीचर इन दिस स्कूल फॉर 2 years। 2 साल से का इंग्लिश होगा फॉर 2 years। फॉर 2 years। अब इसको ऐसा लिखने का लॉजिक क्या है पता है? यस सर। उसका लॉजिक ये है कि एक्चुअल में आप स्कूल के अंदर रहे हो 2 साल, यस। मतलब आपका बोलने का इंटेंशन ये है कि आप स्कूल में एज ए टीचर जो है 2 साल से वहां पर हो। तो यहाँ ज्यादा सही हम इनको मानेंगे, फिर इनको मानेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सर ये 2 साल के अंदर स्कूल के, हाँ, आप उस स्कूल के स्टाफ के साथ में हो, आप ऐसा मान सकते हो, आप स्कूल के अंदर एज ए टीचर वहां पर हो, जी ठीक है। तो उसमें इनको फिर ज्यादा सही माना जाएगा। बाकी तो देखो, ये जो कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश की ये विशेषता है कि इंग्लिश में कुछ चीजें है अपने हिसाब से उन्होंने बना दी है, और दूसरी चीज अमेरिकन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अफ्रीकन इंग्लिश, उसके ऊपर इंडियन इंग्लिश का तड़का। सो बहुत सारी चीजें जो है अपने अकॉर्डिंग सिचुएशनल तरीके से बन जाती है, जी जी। बट हम लर्नर्स के लिए वो एक दिक्कत वाला हो जाता है। सही सही। कुछ क्या कर क्या रहे हैं, फोटोज वगैरह गिफ्ट्स दे दिए बच्चों को, और गिफ्ट्स बच्चों को देकर 3 नंबर। ओके, चलिए लुवेना जी, यू गॉट द चांस टू स्पीक। यस सर। सारे बन गए आपसे? जी, कॉपी में लिखे हैं मैंने, हाँ, मैसेज में नहीं डाले। कॉपी सर मैं पढ़ के बताऊं? हाँ जी, बताएं। सबसे फर्स्ट वाला क्या तुम्हारा भाई रोहन का दोस्त है, क्या बनाया इसका आंसर आपने? Is your brother Rohan's friend? Is your brother Rohan's friend? ये रोहन फ्रेंड से कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? रोहन का दोस्त। तुम्हारे घर पर या क्या है? We will not be here after 1 year, ठीक है, 1 साल बाद हम यहाँ नहीं हैं। चलिए लुविना जी, यू ट्राइड वेल, वी अप्रिशिएट इट। अब देखिए, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था अबाउट मनी, आई वाज आस्किंग। तो ये आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नाउन को पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वैसे नाउन को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है कि काउंटेबल। स्टूडेंट्स को आप विशेष ध्यान देकर ये चीज समझाएंगे, क्योंकि जब तक उसके दिमाग में ये चीज नहीं जाएगी कि काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, तब तक आप उसको ये कुछ चीजें तो बता ही नहीं पाओगे। क्या क्या? मैनी, मच, ईच, एवरी, सम, फ्यू, एनी, लिटिल, ए, एन, द, मतलब ये जितने भी वर्ड है आपके, ये सारे के सारे वर्ड्स को आप तभी समझ पाओगे जब आप जो है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये समझोगे कि कैसे काम कर रहा है। तो नाउन मतलब क्या हो गया? संज्ञा। नाउन क्या हो गया? संज्ञा। अब ये 2 प्रकार के हो गया, काउंटेबल और दूसरा क्या हो गया?
अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको आप गिन सके, अनकाउंटेबल जिसको आप नहीं गिन सके। अरे सत्यरंजन साहू जी, स्वागत है आपका यार। भाई देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, थोड़े से फनी और वियर्ड होते हैं तो वो थोड़ा सा मैं उन पर आपको गाइड करता हूं कि भाई ये चीज ऐसा नहीं होता है। आपको बिल्कुल पूछना है भैया, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज टू क्लियर योर एवरी सिंगल डाउट दैट यू हैव। एंड इफ यू थिंक कि यार मैं पूछू नहीं पूछू सर से, अरे यार ये तो गलत है। आपको पूछना है, पूछना आपका अधिकार है, बताना मेरी ड्यूटी है। आस्किंग इज योर राइट एंड आंसरिंग इज माई ड्यूटी। यू नो व्हाट? बिल्कुल बेझिझक पूछना है। चलो इधर देखो, अभी मैं बात कर रहा था किसकी? मनी की। तो मनी क्या है आपकी? अनकाउंटेबल। मनी क्या है? अनकाउंटेबल। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने लिखने वाला हूं जो आपको बतानी कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। चलो बताओ। मनी, इसके बाद है हेयर, हेयर के बाद एक है आपका पेपर, पेपर के बाद एक है आपका वुड। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? अब आप देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं मनी की। तो मनी आपका क्या है? दिस इज अनकाउंटेबल। एट द सेम टाइम रुपीज को हम क्या मान रहे हैं? रुपी एंड रुपीज, डॉलर एंड डॉलर्स। ठीक है, जो भी इकाई है जिसका जो नाम है वो काउंटेबल की कैटेगरी में आएगा, लेकिन अनकाउंटेबल किसको मानोगे? जिसको आप गिन नहीं सकते हो। मनी आपका क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। ऐसे देखो, पेन, पेन का प्लूरल क्या होगा? पेन्स। इंक, इंक का प्लूरल क्या होगा? इंक्स। और सॉरी, ये आपका यहां आएगा इंक। मनी, इंक, है ना? इसके बाद पेपर भी आपका क्या है? अनकाउंटेबल है। पेज आपका काउंटेबल है। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स देख लो। मेनी, मैंने यहां लगेगा, यहां नहीं लगेगा, और यहां मच लगेगा। ऐसे ही यहां फ्यू लगेगा, यहां लिटिल लगेगा, और यहां कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ही यहां ए और एन लगेगा, यहां कुछ नहीं लगेगा, यहां भी कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ही यहां ईच और एवरी लगेगा, और ईच और एवरी का उपयोग इन दो के साथ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपका सम लगेगा, और सम आपका यहां भी लगेगा, लेकिन सम यहां नहीं लगेगा। ऐसे ही आपका एनी जो है वो यहां भी लगेगा, एनी आपका यहां भी लगेगा, एनी यहां नहीं लगेगा। गेटिंग? तो ये विशेष ध्यान देना है कि आपको मच अनकाउंटेबल के साथ लगाना, मेनी काउंटेबल के साथ लगाना, फ्यू काउंटेबल के साथ लगाना, और काउंटेबल में भी किसके साथ? प्लूरल के साथ। अगर काउंटेबल में वो सिंगुलर है, मैंने कहा फ्यू पेन, गलत है, फ्यू पेन्स आएगा। मतलब पेन के साथ नहीं लगाना आपको, पेन्स के साथ। ऐसे डॉलर के साथ नहीं लगाना, डॉलर्स के साथ लगाना। ऐसे रुपी के साथ नहीं लगाना, रुपीस के साथ लगाना। मतलब यू हैव टू सी, आपको देखना है कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका फ्यू, ये हो गया आपका मेनी, है ना? ये आपका ऐसा बनता है। ए एन आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है, ईच और एवरी ये इस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। ये आपका क्या देखो यहाँ? मच। सॉरी, ये आपका क्या है? मच। मच किसके साथ लग रहा है? अनकाउंटेबल के साथ। ऐसे लिटिल, लिटिल पेपर, लिटिल इंक, लिटिल मनी। ये सवाल एक बार पूछा भी गया है पेपर वाला, जिसमें कि है ना स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में गलत करके आए थे। ये शायद कौन सा एग्जाम था यार, वो टीचर्स के लिए एक, और पेपर के साथ बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में फ्यू का उपयोग करके आए। फ्यू पेपर, फ्यू नहीं होता, लिटिल पेपर होता है। चलिए, तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है,
ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस पेज नंबर पर, सर्टेन पेज नंबर पर दिए हुए हैं। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हमारे कोर्स को आगे की ओर थोड़ा सा, क्योंकि आज सेकंड डे है तो थोड़ा सा अगर वर्क ज्यादा होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए भाई, अभी हम लोग ज्यादा तो नहीं आगे बढ़े हैं, बट हमने टू बी को जो अगला उसका पार्ट होता है परफेक्ट टेंस वाला, उसके साथ कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। और स्टूडेंट्स को जब आप इसकी प्रैक्टिस करवाओ तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ये बताओ प्रैक्टिकली कि आपका टू बी जो है वो कोई चीज कहीं पर है बस, लेकिन अगर उसमें आपने टाइम ऐड कर दिया और एक समय से वो है तो परफेक्शन